Hello children, how are you all? I hope you all are doing your work properly. In previous chapter, in chapter 1, you have learned about the nouns, what are nouns and the types of nouns. Now, this is your second chapter. The second chapter is number and gender nouns. Number and gender are the classification of the nouns. Nouns को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, नंबर एंड जेंडर. ठीक है, या नाउन्स संज्ञा जो होती हैं उनको हम नंबर्स के द्वारा पहचान सकते हैं या फिर उनके जेंडर के. सो लेट्स प्रोसीड. नंबर्स. Uses of nouns are always 2 in number. So there are 2 types of nouns number. नंबर में नाउन का प्रयोग हमेशा 2 तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए there are 2 types of nouns number. इसीलिए nouns नंबर के 2 प्रकार होते हैं. The first number is singular number, एक वचन. Singular number is a number that refers to one person, one thing, one animal, etc. Singular number वह नंबर है जो कि हमें किसी भी व्यक्ति की एक संख्या को दर्शाता है, which is listened in the class. ठीक है, अगर हम किसी भी जानवर की एक संख्या को दर्शा रहे हैं तो that is called singular number noun. It is clear children? Number 2, plural number. The plural is the type of a noun that naturally denotes more than one person, thing or instance. Only countable nouns can have a plural form. प्राकृतिक रूप से प्लूरल नंबर वह नाउन का नंबर है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु की एक से ज़्यादा संख्या को डिनोट करता है. ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म. सिर्फ गिनने वाले वस्तुओं को ही, यानी जो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन्हीं नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल होता है. सो लेट्स प्रोसीड चिल्ड्रन. रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल. हियर आर सम रूल्स टू चेंज नाउन्स इन सिंगुलर फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. प्लूरल में हम चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं. सो देयर इज़ अ टेबल ऑफ रूल्स. द फर्स्ट रूल इज़ बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म. किसी भी नाउन में सिंगुलर फॉर्म में हम एस यूज़ करके उसे हम प्लूरल बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, टेबल्स, टॉय, टॉयज़. जनरली सिर्फ सिंपली हमने एस ऐड किया है. चिल्ड्रन, वन थिंग मोर, हम किसी भी नाउन के लास्ट में जो वर्ड ऐड करते हैं उन्हें हम सफिक्स बोलते हैं, और किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में हम कोई लेटर, पहले कोई लेटर ऐड करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं. तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए सारे वर्ड्स में हम लास्ट में यानी सफिक्स ऐड करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? सेकेंड रूल इज़ बाय एडिंग ई एस टू नाउन्स एंडिंग इन एक्स, सी एच, एस या एस एच. जिन वर्ड नाउन्स के एंड में एक्स आता है, सी एच आता है, एस आता है या एस एच आता है, उनके प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए उनमें हम ई एस का ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वैक्स, द लास्ट लेटर इज एक्स, सो वी विल ऐड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म. सम मोर एग्जाम्पल्स हियर, यू कैन रीड इट. Now, the third rule is in nouns, noun में ending in y by changing y into I and adding es. जिन नाउन के लास्ट में हमें y दिखता है तो उसमें हम y को रिप्लेस करके I में बदलते हैं, and after that we will add es. For example, cherry, the last letter is y, so we will remove it and replace it with the I and then we will add es. So y के प्लेस में हमारा पूरा वर्ड एड सफिक्स जो ऐड हो रहा है वो है ies. You can read some more examples children. Now the fourth point is in nouns is ending in y but preceded by a vowel by adding
एस। जिन नाउन्स के बीच में या कहीं पे ए आता है, वॉवेल आता है, उस वॉवेल को हम रिप्लेस करके उसमें हम एस का ऐड करते हैं तो वो प्लूरल में फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉय, JOY, यहाँ पर ओ हमारा वॉवेल है, ओ को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम वैसी ही मीनिंग सेम लिख करके सिंपली उसमें एस ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने रूल फॉलो किया है वाई वाला। यहाँ पे जब वाई के पहले वॉवल आएगा तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे वाई को, सिंपली एस ऐड करके उसमें प्लूरल फॉर्म कर देंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इन नाउन्स ending in IEOO or EO and in some words ending in O preceded by a constant by adding S। जिन नाउन के अंत में हमें IEOO या EO दिखता है, हम उन वर्ड में उनके आगे S लगा करके उसे प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीरियो, स्टीरियोज, द लास्ट लेटर इज़ EO, सो जनरली हम S ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाई, LIE, लास्ट में क्या है I और E, सो इसमें हम S ऐड करके इसे प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। नाउ द अनदर पॉइंट इज़ इन नाउन्स एंडिंग इन F और FE बाय चेंजिंग F और FE into V and adding ES। Y के जैसा ही ये रूल भी है। अगर किसी नाउन के अंत में हमें F या FE दिख रहा है तो हम F और FE को रिप्लेस करके V में कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल एड इट ES। फॉर एग्जाम्पल हाफ, HALF, लास्ट वर्ड इज F, सो वी विल replace A's with the V and then we will add ES. So the suffix will be VES. So the plural form of the half is halves, wife, wives, wolf, wolves. In some nouns ending in F by adding S, अगर कुछ नाउन ऐसे भी हैं हमारे पास जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है F वाला, तो हम उनमें सिंपली एस ऐड करके उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कार्फ, SCARF, इसमें हम रूल फॉलो नहीं करेंगे VES वाला, यहाँ पे हम सिंपली एस ऐड करके इसे प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन रीड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE टेक 2 फॉर्म्स इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में F या FE मिलते हैं, लेकिन उनके प्लूरल फॉर्म 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे ड्वार्फ, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी होता है और ड्वार्फ्स भी होता है। यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट। देर आर 2 प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ड्वार्फ एंड हूफ। नेक्स्ट द अनदर पॉइंट इज सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द एबव रूल्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। माउस का माइस होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ वर्ड्स के अंत में हम EN या REN ऐड करके भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now the next rule is some nouns have the same singular and plural form। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम वर्ड होते हैं। एज लाइक बिजनेस, बिजनेस का प्लूरल फॉर्म बिजनेस है। जैसा कि पहले अभी रूल बताया था कि जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, सिर्फ उन्हीं का प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है। तो हम बिजनेस को गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो बिजनेस का प्लूरल फॉर्म बिजनेस है। डियर, डियर का भी डियर, शीप, शीप का भी, और हेयर का हेयर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट compound nouns are words for people, animals, places, things or idea made up of 2 or more words. Compound nouns generally form their plurals by adding s to the main noun. Compound nouns means होता है, compound means होता है जोड़ना। जो नाउन हमारे 2 वर्ड्स को जोड़ करके बने होते हैं, उन नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए, चाहे वो लोग किसी व्यक्ति का नाम हो, एनिमल का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, उनको हम
प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए उसका जो मेन नाउन होता है उसमें सिर्फ और एस लगा करके प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, दैट इज़ अ कंपाउंड नाउन. मदर इन लॉ 3 वर्ड से मिल करके बना है, सो दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन एंड द मेन नाउन इज़ मदर. तो मदर को हम एस कन्वर्ट करेंगे तो मदर्स इन लॉ. एंड द अनदर वन इज़ इंग्लिश मैन. इंग्लिश मैन का प्लूरल फॉर्म होगा इंग्लिश मैन. चिल्ड्रन, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ आपने रूल पहले पढ़ा है कि जहाँ पे बीच में ए हमें मिलता है, वॉवेल्स मिलते हैं, हम उन वॉवेल्स को दूसरे वॉवेल्स में कन्वर्ट करके भी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. जैसे मैन का प्लूरल होता है मेन, यानी ए को रिप्लेस किया हमने दूसरे वॉवेल से ई से. सेम लाइक एज वुमन. वुमन का क्या होता है? विमेन. ओके, सो चिल्ड्रन, there is some important points. The first important point is some nouns have the same singular form. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म जो है सेम ही होता है. पोइट्री, फिश, पॉलिटिक्स, पुलिस, शीप, फर्नीचर, न्यूज़, हेयर, एक्सेट्रा. आपने पहले भी पढ़ा है अभी लास्ट पॉइंट में, पिछले पेज में. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही काउंट होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है और उनके साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म की आती है. सॉक्स, ग्लोव्स, ये पढ़ने में हमें प्लूरल फॉर्म लग रहे हैं और ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. ओके, बूट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स. नाउ द थर्ड important point is when a plural noun denotes a individual quantity or amount considered as a whole, the verb is usually singular. जब कोई नाउन किसी भी मात्रा या किसी अमाउंट को डिनोट करता है और वह पूर्ण रूप से होती है, द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर. उसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करते हैं दैट विल बी in singular form. For example, 50 kilometer is a long distance. 50 kilometers, that is a singular form because 50 kilometer is a एक ही 50 किलोमीटर की एक ही डिस्टेंस हमें पता चल रही है, लेकिन दैट इज़ प्लूरल फॉर्म. आपको सुनने में लग रहा है वो प्लूरल है, लेकिन 50 किलोमीटर तो एक ही है ना, एक ही चीज़ के लिए हमें एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पर. सो द वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म इज़. इसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे. यू कैन रीड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. द अनदर पॉइंट इज सम वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन बोरोड फ्रॉम लैटिन. सम नाउन्स और लैटिन ओरिजिन दैट इंडियन अस फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES. कुछ वर्ड हमारे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम ES लगा करके ही प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन द एक्सरसाइजेज. यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड यू कैन राइट दीज important points also in your copy. So exercise A is rewrite the following sentences correctly in the given space. He is a good man. आपको ये जो सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं उनको करेक्ट करके सही करके फिर से स्पेस पे लिखना है. ही इज़ अ गुड मैन. ही इज़ यहाँ पे एक व्यक्ति ही है तो हमें मैन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैन इज़ अ प्लूरल फॉर्म, सो वी विल राइट द करेक्ट फॉर्म इज़ ही इज़ अ गुड मैन, MAN. द अनदर वन इज़ द बॉयज़ बलून आर ब्यूटीफुल. द बॉयज़ बलून आर ब्यूटीफुल. यहाँ पे आर यूज़ हो रहा है और बलून है तो बॉयज़ के लिए हम बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो बलून जो है बहुत सारे होंगे. सो वी विल राइट द आंसर इज़ द बॉयज़ बलून्स आर ब्यूटीफुल. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द एक्सरसाइज you all have to do with yourself. Now let's proceed. Gender. Noun can be divided into masculine gender, male gender, feminine gender, female gender, common gender, either male or female noun, and neuter gender, animals, plants and non-living things. Gender is a system of noun classification. Noun के क्लासीफाई करने, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्लासीफाई हम दो तरीके से करते हैं, एक नंबर और एक जेंडर. नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ. जेंडर है तो जेंडर हम हमेशा जेंडर के लिए 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर,
common gender and nuclear gender. What are masculine gender, children? So let's start. Masculine gender. Masculine nouns are words for men. जो पुरुषों के लिए नाउन्स का यूज़ होता है उन्हें हम मैस्कुलाइन नाउन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंकल, टाइगर, फादर, बुल एक्सेट्रा. फेमिनाइन जेंडर. अ नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर इफ़ इट इज़ रिफर्स टू द फीमेल कैरेक्टर. अगर कोई स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर. कॉमन जेंडर. जिन नाउन्स से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध हो सकता है उन्हें हम कॉमन जेंडर में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर या तो वो फेमिनाइन हो सकती है या फिर मैस्कुलाइन. सो दैट वर्ड डिनोट्स ईदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. न्यूटर जेंडर. न्यूटर नाउन्स दैट कैन belong to things that are neither male nor female. Noun referring to non-living things are of the nuclear gender. जो चीज़ें ना तो हमें फीमेल पता चलती हैं और ना ही मेल पता चलती हैं तो नाउन हम छोटी भाषा में कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, टेबल, कार, बुक एक्सेट्रा. हेयर देयर इज़ अ टेबल ऑफ द मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूक्लियर gender. So children, you can read it. Now the another exercise, complete the table with nouns. आपको यहाँ पे चारों nouns के नेम लिखने हैं. So children, you have to do this exercise with yourself. Okay, this is your chapter. Thank you children.